बस मेरी लाडो। जब तक अम्मा जी बाहर ना आवेगी कुछ ना कर सके। चूड़ियां ते मंगवा सके है ना? हाँ? चूड़ियां मंगवा के हाथ में पहन के बैठ जाते हैं आड़े, कुछ ना कर सके। पापा, क्या हुआ? पापा, क्या बात है? आज अगर तुम्हारी माँ हमारे बीच होती तो वो अपना सपना पूरा होता देख रही होती। जब भी कोई गहना खरीदती थी कहती थी इसे मैं अपनी सिया को उसकी शादी में पहनाऊंगी। हमेशा छोटी छोटी चीजें इकट्ठी करती रहती थी तुझे देने के लिए। बहुत से सपने देखे थे उसने इस दिन के। आज तुझे इस शादी के जोड़े में देखकर वो बहुत खुश होते। मुझे एहसास हो रहा है तुम्हारी मां की मौजूदगी का। मैं देख रहा हूं उसे, अपनी बेटी को देख मुस्कुराते हुए। चलिए बेटा, देर हो जाएगी। हाँ, पंडित जी, सिया बस अभी आती होगी, आप परेशान मत होइए। मैं आपका शुभ मुहूर्त जाने दूंगा। आपके भाई राघव खुद ही बढ़ चढ़ के शादी की तैयारियां करवा रहे हैं। किसी भी वक्त शहनाई बज सकती है, समझ लो। अरे झूठ बोलूं तो जमा जल उठे। अरे अम्मा जी का दिया हुआ खा खा के तो ये बॉडी बनाई हमने, और हमारी जिम्मेवारी बने से कि आपके पास आके आपको सही जानकारी देवे। अरे भाई, आधी उम्र बीत गई हमारी कस्बे में, लेकिन आज तक हमने हेली के बाहर किसी को नजर उठा के जाते नहीं देखे। कि कहीं अम्मा जी देख लेंगी तो बुरा मान जाएंगी। लेकिन अब पहले जैसी बात नहीं है। आज के बाद आते जाते जिसको भी मौका मिलेगा भड़ास निकालने के खातिर हवेली की खिड़की पर पत्थर मार के जावेंगे जी, देख लेना। हाँ। अरे क्या बोल रहा है तू? अरे भाई,
यो बात तो स्पष्ट है, जब अम्मा जी का जोर अपने छोरे पर नहीं चल रहा तो बाहर वाले की समझेंगे। सही बात है। भाई भलाई इसी में है कि जितनी जल्दी हो सके इस ब्याह को रुकवा दो, ना तो समझ लो सत्यानाश हो जाएगा। शांतिराम, अगर हम चाहें ना तो 1 मिनट में ब्याह रोक सकते हैं। ये बजाय तो ना फेरे रहने वाली बेटी जिंदा रहेगी और ना ही कन्यादान करने वाला उसका बाप। इंतजार है सिर्फ अम्मा जी के आदेश का। और परेशानी ये है कि अम्मा जी का आदेश ना मिल रहा है। अपने आप को गोप भवन में बंद करके रखा है। भगवान आकर बताए कि क्या चल रहा है उनके भीतर। भाई साहब, मैंने यूं नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें गलत क्या है। राघव वे बड़ा हो चुका है भाई साहब, उसने अपनी जिंदगी का फैसला करने का हक मिलना चाहिए। तू चुप कर अवतार, आग में घी डालन का काम ना कर। भीतर जा। देखो भाई, आपस में भिड़ने की जरूरत नहीं है। अम्मा जी हैं वो, उनकी लीला न्यारी है। देख लेना भीतर बैठ के कोई ऐसा तिकड़म लगा रही होंगी कि जिससे ब्याह होगा ही नहीं। अम्मा जी, मेरे बेटे ने ब्याह में आने का न्योता दिया है। गाजे बाजे के साथ जाकर उसने आशीर्वाद देकर आना है। खड़े क्यों? गाड़ी निकालो।
भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। की मुखिया बनी थी, उसी दिन वीरपुर में एक नया कानून लागू हो गया था। यो के अम्मा जी जो कहे वो होगा और जो ना कहे वो ना होगा। और यो कानून आज तक ना टूटा है और ना आज मैं टूटन दूंगी। बहुत कुछ सा है वीरपुर के लोगों ने और मन ने पिछले कुछ दिनों में। इस सारे फसाद की जड़ एक ही इंसान से। वीरपुर की शांति के लिए उस इंसान का इस धरती पे तक उठना बहुत जरूरी है।
राजा राघव। शायद आप ये भूल रही है, मैंने आपसे वादा किया था। या तो इस मंदिर में मेरे फिरों की हवन अग्नि चलेगी, या फिर मेरे चिता की।